आदाब नाजरीन, जेके अपडेट में आपका खैर मकदम है। मैं इस वक्त भरत रोड में मौजूद हूँ। जिस जगह में मौजूद हूँ ये डोडा हेड क्वार्टर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। आज ये जगह दिखाने का मकसद आपको ये है कि डोडा में जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जितना भी वहाँ मटेरियल गंद वगैरह निकलता, इसी जगह डंप किया जाता है। प्रशासन के सामने ये काम हो रहा है, आरएंडबी विभाग के सामने ये काम हो रहा है, क्योंकि इस रोड की जिम्मेवार वही है। जब भी यहाँ बारिशें होती है ये तमाम मलबा रोड में आ जाता, रोड ब्लॉक हो जाती है। लेकिन प्रशासन को इसकी कोई सुध नहीं है कि लोग अगर सफ़र कर रहे हैं उनको सफ़र होने दो। नया पुल बनाया गया था, ये मिट्टी इस पुल पे आती है, इसको भी खराब होने का खतरा है। अब कौन सी पावर का इंतजार करते हैं जो इन माफियाओं को नकेल कसेंगे। डोडा मुख्यालय से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर डोडा भरत रोड पर रात के समय अवैध रूप से कूड़ा फेंके जाने से लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिना ध्यान दिए छोड़ा गया ये कचरा पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बारिश के दिनों में ये कूड़ा सड़क पर बह जाता है, जिससे तेज दुर्गंध आती है। फिसलन होने के कारण सड़क हादसे होने का भी डर रहता है। इससे न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। चिंता का एक और कारण यह है कि आसपास की नर्सरी भी इस अवैध डंपिंग से बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कूड़े और दुर्गंध से वहां के पौधों को भी नुकसान पहुंच रहा है, साथ ही कामगारों के लिए भी अस्वच्छ वातावरण बन रहा है। इसके अलावा डंपिंग साइट के करीब ही पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बारिश के दौरान अपशिष्ट पदार्थों के जमाव और बहाव से समय के साथ पुल में जंग लग जाती है और इससे संरचना को भारी नुकसान पहुंच सकता है। लोगों ने जिला प्रशासन और म्युनिसिपल कमेटी से तत्काल कार्रवाई करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद वानी है। मैं पंचायत दार में रहता हूँ। अक्सर हमारा आना जाना इधर से ही होता है। देखो, पहले तो हमें ये मुसीबत होती थी, जब भी पानी आता, हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो भी काम करने डोडा जाते, पुल नहीं था। तो ये तो चलो मस्जिद साहब को हमने वो ये किया कुछ, तो उसकी दया ने ये पुल दे दिया। लेकिन अब जनाब हम इतना तंग आ चुके हैं, चाहे डोडा में किसी को बाथरूम का काम हो, किसी को पार्क का काम हो, किसी का कुछ भी काम हो, तो मलबा डाल देते हैं वो पुल पर। तो आप देखो ये पुल लोहे का है, ये सड़ रहा है। अब हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जनाब डीसी साहब हो आप, हम आपके साथ हैं। हमने जब जब भी आपको जरूरत पड़ी हमने आपका भरपूर साथ दिया, लेकिन कम से कम इन मुलाजमीनों को पूछो, अगर ये मलबा डाल रहे हैं कहाँ डाल रहे हैं, थोड़ा निकल कर बाहर निकलो, रोड मारो एक। देखो ये पुल सड़ रहा है, जितना भी कहीं भी मलबा निकले वो डोडा भरत रोड पुल पर डाल रहा है। जनाब बहुत तंग आए हैं, आप भी समझदार हो, आप जरा देख लो, अगर पानी कल बारिश आती है आप बोलो ये पानी जाएगा किधर। इनका मकसद है इस पुल को फिर उड़ाना और लोगों को दरबेदर करना। कोई 70 पंचायतें इस पुल की वजह से मजिस्ट्रेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये पुल ही नहीं रहा तो फिर क्या हमारा लिंक रहेगा डोडा के साथ। डोडा से शाहजादा फिरोज। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया ये भी कोई कहने की बात है, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।